जय मसीह की। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत समय के बाद हम फिर से परमेश्वर के वचन का प्रचार जो है शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही खुशी के साथ कि ये जो टीचिंग है, हम एक स्पेशल बाइबल टीचिंग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर आपको डेली एक बाइबल टीचिंग मिलेगी। और ये कोई आम टीचिंग नहीं है, एक ऐसी टीचिंग नहीं है जो हर कोई दे रहा है, या बाइबल स्टडी में जैसे एनरोल होते हैं या बाइबल कॉलेज में जो बताया जाता है, ये वैसा कुछ नहीं है। दिस इज समथिंग स्पेशल। ये परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया मुझे, वो अनुग्रह का प्रकाशन है। ये जो समय है इस वक्त हमें किस तरीके से चलना है, ये इसके ऊपर है। तो आज हम एक इस सीरीज को शुरू करेंगे और आज मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को कि मैं क्या बताने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखा और आने वाली जो हम वीडियोस डालेंगे, जो पूरी सीरीज चलेगी, जब आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो आपकी सोच बाइबल को लेकर बदल जाएगी, आपकी सोच चर्च को लेकर बदल जाएगी। इसका कारण यह है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो हम देख रहे हैं हालात, वो ऐसे हैं कि इस वक्त जो बेस है वो चमत्कारों का बन चुका है। इस वक्त जो बेस है वो चिन्ह चमत्कारों भविष्यवाणियों का बन चुका है। लोग परवाह नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन से कोई नहीं बता रहा। और जो कुछ लोग वचन कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि क्या वचन बांटना है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के का एक टाइमलाइन है और बाइबल के कई भाग हैं। अगर आप बाइबल की बात करें तो हम सबसे पहले आप देखो कि परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, उत्पत्ति से लेके उत्पत्ति, निर्गमन, लय, व्यवस्था, विवरण, ये जो शुरुआती 5 किताबें हैं, जब आप इसको पढ़ोगे उसके अंदर लॉ दिया, परमेश्वर ने व्यवस्था दी। और व्यवस्था के द्वारा इंसान अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में सही साबित नहीं कर सका, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उनको बोला कि तुम वाटिका के फल को नहीं खाना, उन्होंने खाया, वचन को तोड़ा और परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन इंसान और परमेश्वर के बीच में जो पाप आ गया था उसको खत्म करके दोबारा धर्मी बनाने के लिए आदम को परमेश्वर ने क्या किया, एक व्यवस्था दिया। लेकिन व्यवस्था को इंसान फॉलो नहीं कर पाया। फिर परमेश्वर ने न्यायी भेजे, फिर परमेश्वर ने राजाओं को भेजा और भजनकार आए बहुत से लोग। फिर उसके बाद बड़े भविष्यवक्ता आए 5 और 12 छोटे भविष्यवक्ता आए। लेकिन क्या हुआ कि कोई भी इंसान को परमेश्वर के साथ सही नहीं कर पाया, धर्मी नहीं बन पाए लोग। इसीलिए यीशु मसीह को फिर आना पड़ा। और मत्ती के अंदर जब यीशु मसीह आते हैं तो क्या हुआ कि यीशु मसीह का विरोध किसने किया? सबसे ज्यादा फरीसी सदूकी ने, जो उस वक्त के आप कह लो कि धर्मगुरु थे या पास्टर थे, उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया। उन्होंने यीशु मसीह को मरवाया, उन्होंने ही यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया। तो मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टीचिंग्स हैं, ये जब आप इसको सुनोगे तो आप आज़ाद फील करोगे, आप रिलैक्स फील करोगे। और यीशु मसीह की जो योजना, जो प्लानिंग है, जिसके लिए यीशु मसीह आए थे, उसको आप सुनोगे तो आप ब्लेस होगे और अपनी जिंदगी में देखोगे एक बदलावट को। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन पे आप ध्यान से आपने फोकस देना है। और जब आप ये सुनोगे तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। तो आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं एक दास के बारे में और बात करते हैं बेटे के बारे में, तो बहुत फर्क है। यीशु मसीह चाहते थे कि हम बेटे बन जाएं। यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा कि हम दास बने। पुराना नियम जो व्यवस्था है वो क्या करता है? वो आपको दास बनाता है। क्योंकि व्यवस्था के अंदर क्या है? कर्म है कि तू ये कर, तू ऐसा कर, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू ऐसा ना करना, तू ये ना करना, तू वो ना करना। इंसान जब उन चीजों को फॉलो करता है तो क्या होता है? जब इंसान उन चीजों को फॉलो करता है तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन अगर नहीं फॉलो करता तो श्राप मिलता है। मेरे चीजों व्यवस्था के अंदर आप एक सर्वेंट हो, आप एक नौकर हो। आप काम करोगे आपको मजदूरी मिलेगी, आप काम नहीं करोगे आपको मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन नए नियम ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की प्लानिंग नहीं थी। प्रभु चाहते थे कि आप, मेरे चीजों प्रभु चाहते थे कि आप बेटे का क्योंकि नए नियम के अंदर जब देखोगे वो कहता है कि आप अब्बा फादर, आप परमेश्वर को पिता करके बुलाएं। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और जहाँ आप बाइबल के अंदर जितने भी इंसिडेंट्स देखोगे वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता करके बोला कि हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन, हे पिता तो मेरी प्रार्थना को सुनता है। पिता करके यीशु मसीह ने परमेश्वर को बुलाया।
आज हम परमेश्वर करके बुलाते हैं। जब आप परमेश्वर बुलाते हैं तो आपके अंदर एक खौफ आता है, पवित्रताई का, लेकिन जब आप पिता करके बुलाते हैं तो एक प्यार आता है। तो यीशु मसीह एक ऐसा रिलेशन बनाने के लिए आए थे जिससे आप परमेश्वर को पिता बुला सके। लेकिन यह होगा कैसे? कैसे आप उस रिलेशनशिप के अंदर आओगे? कैसे आप परमेश्वर को परमेश्वर नहीं एक पिता बना पाओगे? ये चीजें आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, आने वाली टीचिंग में आपको ये चीजें पता चलेगी। लेकिन आज जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं क्या देख रहा हूं, ये क्यों शुरू किया? क्योंकि बहुत समय से, ये कोई एक हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 साल या 2 साल की बात नहीं मेरे चीजों, ये कई सालों से परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा था। और मैं इसको शुरू करने से पहले मैंने कई सालों तक प्रार्थना करी है। 1-2 साल की प्रार्थना की बात नहीं है, कई सालों की प्रार्थना की बात है। ये 2011 से ये 2021 है, तकरीबन मैं 10 साल से प्रेयर कर रहा हूं। और इस टॉपिक को मैं बताने के लिए, मैं जब शुरू करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से सेवक लोगों को शायद इससे ऐतराज हो, क्योंकि जो कलीसिया है वो लोग आजकल क्या सिखा रहे हैं? आजकल वो व्यवस्था सिखा रहे हैं, लॉ सिखा रहे हैं कि तू टाइथ नहीं देगा तो तुझ पे श्राप पड़ेगा, तू प्रार्थना नहीं करेगा तो तुझ पे श्राप पड़ेगा, तू बाइबल नहीं पढ़ेगा तो श्राप पड़ेगा। क्या मेरे अजीजों, क्या ये छोटी छोटी चीजें, क्या लगता है कि यीशु मसीह के लहू को फेल कर देंगी? क्या यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी, क्या आपके ये छोटे छोटे जो कर्म है, क्या परमेश्वर के उद्धार को खत्म कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कर्मों के अनुसार धर्मी नहीं ठहरते, हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से धर्मी ठहरते हैं। और इन चीजों का मैं जानता हूं, हो सकता है विरोध हो सकता है लोग कमेंट सेक्शन में विरोध करें, लेकिन आई डोंट केयर, बिकॉज परमेश्वर का जो सच्चा वचन बताना है तो बताना है, एंड दिस इज द राइट टाइम। ये सही समय आ गया कि हम उस चीज को बताएं, क्योंकि पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ बहुत बुरा हाल है। मैं इसको ओपनली बोल सकता हूँ, क्योंकि ज्यादातर क्या है, यहाँ पर स्पिरिचुअल फादर बनाना शुरू कर रखा है लोगों ने। जैसे कपड़े हैं वैसे कपड़े डालने को लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल फादर बनाना समझ रहे हैं। जिस स्टाइल में एक अगवा प्रेयर कर रहा है उसी स्टाइल में लोग प्रेयर कर रहे हैं। इस चीज को, ये जो बाइबल का कंसेप्ट नहीं है कि किसी की इंसान की कॉपी करो, लेकिन लोग कर रहे हैं। कॉपी करना ही है तो वचनों को कॉपी करें। तो ये एक इंट्रोडक्शन मैं आज आपको देने के लिए आया हूं कि क्या चीजें हम देखने वाले हैं, इस टीचिंग को क्यों फॉलो करना है, इस टीचिंग को क्यों हमने सुनना है और क्यों शेयर करना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदलेगा और जहां जिसके साथ आप शेयर करोगे उसकी जिंदगी को बदलेगा। क्योंकि मेरे चीजों, अगर जब आप प्रभु में आए हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चर्च एंड अदर टेम्पल्स? दूसरे मंदिरों में, चर्च में क्या फर्क है? वहां भी आप जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, अपना दान दे रहे हैं और आप आ जा रहे हैं। चर्च में भी वही हाल हो रहा है। अब चर्च में भी ऐसा सिस्टम शुरू हो गया कि लोग जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और चर्च की मिट्टी लेके घर में आ जा रहे हैं। मैंने कईयों के घरों में देखा कि मिट्टी उन्होंने रखी हुई है चर्च की। क्या ये बाइबल से है मेरे अजीजों? भविष्यवाणियां हो रही हैं कि तुम्हारे जेब में पैसा बढ़ रहा है, क्या ये बाइबल से है मेरे अजीजों? बहुत सी चीजें हैं जो बाइबल बताती है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। तो बहुत से लोग नाश हो रहे हैं और ऐसे अगवे वो खुद भी गिरेंगे गड्ढे में और हजारों को लेके गिरने वाले हैं, क्योंकि बाइबल बताते हैं कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और वो चुने हुए को भी भरमा लेंगे। मतलब कि जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ था स्वर्ग ले जाने के लिए, वो भी इनके चंगुल में आ जाएंगे, वो भी इनकी बातों में आके चमत्कारों को देखे। मेरे अजीजों, मुझे एक बात बताओ कि जो लोग प्रभु को नहीं मानते, क्या उनके वीजे नहीं लगते? क्या वो गाड़ियां नहीं खरीदते? क्या वो कोठी नहीं खरीदते? मेरे अजीजों, चर्च अगर आप आए हो तो 2 बातों के लिए आया करो। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करना चाहते हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमेशा हमें परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। डर का आत्मा जब तक आपके अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते मेरे अजीजों। पंजाब के अंदर बहुत हालात खराब हो चुके हैं। कोई मिट्टी लेके आ रहा है घर के अंदर, कोई भविष्यवाणियों के पीछे है। जो लोग प्रभु को नहीं मानते उनके पास भी गाड़ियां हैं, जो लोग प्रभु को नहीं मानते उन लोगों के भी वीजे लगते हैं, जो लोग प्रभु को नहीं मानते उनके पास भी कोठियां हैं, उनके पास भी घर है। तो क्या चर्च में क्यों आना है? क्या यही इन्हीं कामों के लिए आ रहे हैं? चर्च 2 चीजों के लिए आ जाता है मेरे जीजों। चर्च आते हैं तो सबसे पहला आपका रीजन ये होना चाहिए कि आपके गुनाह क्षमा हो जाएं, आपका जीवन सही हो जाए परमेश्वर के वचन के अनुसार, और स्वर्ग की तैयारी। आपको उस चर्च से जुड़ना है जो आपकी स्वर्ग जाने में तैयारी करवाए। आपको उस अगुवे के साथ जुड़ना है जो आपको तैयार करे स्वर्ग जाने के लिए मेरे जीजों। क्योंकि धरती के ऊपर ये जिंदगी है, थोड़े टाइम की है, 70-80 साल आपको बिताना है। उसके बाद सारा समय आपको अनंत काल में बिताना है।
तो मेरे अजीजों, इस बात को आप समझें कि जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे स्वर्ग के लिए, तब तक आपका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप ऐशो आराम से रहेंगे, बाद में नरक जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है मेरे अजीजों। थिंक अबाउट द एटर्निटी। आप अनंत काल के बारे में सोचें, क्या अनंत काल का जीवन आपने कहाँ बिताना है। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आपका दिल में आपको एक शांति महसूस होगी कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। आज लोग चर्च में जाते हैं, घरों में झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, क्या वो लोग आत्मिक है? नहीं, वो दिखावा करते हैं, वो मसीह होने का दिखावा करते हैं। एंजॉय करते लोग चर्च में, गीत भजन सुन लिया, नाच लिए, आगे, लेकिन जीवन वैसे का वैसा, पाप, गालियां, झगड़े, घमंड, वो चीजें भरी हुई है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है एक भी। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसके 17 से पढ़ेंगे। किसको मिल गया तो पढ़ो। यूहन्ना 1:17। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। तो हम यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बता रही है क्लियर इस बात को कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। कैसे ये व्यवस्था आई, कैसे व्यवस्था के अंडर फंस गए लोग, और कैसे यीशु मसीह ने व्यवस्था से आजाद किया। अब हम आजाद हैं। बाइबल बताती है कि यदि तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम पढ़ेंगे गलातियों उसकी 5 उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग हो और अनुग्रह से गिर गए हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात को समझना मेरे चीजों की, पहले के समय के अंदर पुराने नियम में क्या होता था कि व्यवस्था के द्वारा लोग धर्मी ठहराए, आज्ञाओं को मानना पड़ता था, नियम कानूनों को मानना पड़ता था। और आपको मैं बता दूं, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि व्यवस्था डिमांड करती है, अनुग्रह सप्लाई करती है। हालेलुया। व्यवस्था क्या करती है? डिमांड करती है, और अनुग्रह सप्लाई करती है। व्यवस्था आपसे मांग रही है कि तू ये ना कर, तू वो ना कर, तू ये ना कर, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू, लेकिन अनुग्रह सप्लाई कर रहा है। अनुग्रह के अंदर यीशु मसीह ने आपके लिए जान दे दी, यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा दे रहा है, यीशु मसीह आपको ब्लेसिंग दे रहा है, यीशु मसीह आपको आशीष दे रहा है, वो आपको बेटा बना रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ग्रेस। अनुग्रह और व्यवस्था में फर्क है। तो ये आज के इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैं आपको यही बता रहा हूं कि क्या चीजें जो हैं आप आने वाले वीडियो में सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने सर्कल में, हर एक बिलीवर तक पहुंचना चाहिए, ताकि ये बाइबल की सच्चाई है जो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। क्योंकि नहीं तो लोगों का ध्यान मटीरियल की तरफ लगा रहेगा, लोगों का ध्यान संसारिक चीजों की तरफ लगा रहेगा, लोगों का ध्यान पैसे की तरफ लगा रहेगा, लोगों का ध्यान चंगाई छुटकारे की तरफ लगेगा, लोगों का ध्यान कभी भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं लगेगा। जो नए नियम की सच्चाई है, यीशु मसीह ने जिसके लिए जान दी, वो ही लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और हम गलातियों इसी की हम 18 का आयत पढ़ेंगे, तो देखिए वहां पे क्या लिखा है। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हालेलुया। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। मेरे चीजों, आज आपको चुनना पड़ेगा कि आप आत्मा के द्वारा चलना चाहते हो या व्यवस्था के द्वारा। आज कलीसिया के अंदर व्यवस्था को बताया जा रहा है कि तू दशमांश नहीं देगा तो तुझ पर श्राप पड़ेगा, तू प्रार्थना नहीं करेगा तो श्राप पड़ेगा, तू ये करेगा तो श्राप पड़ेगा, वो नहीं करेगा तो श्राप पड़ेगा। कलीसिया को डराया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। बट यीशु मसीह ने क्या कहा प्रेरितों के काम के अंदर? और आप देखो प्रेरितों के काम के अंदर स्तिफनुस था, प्रचार करते समय डरा नहीं, पथराव हुआ, मर गया, लेकिन डरा नहीं। पौलुस भी जहां जहां प्रचार करता, रोमी, गलाती, फिलिप्पी, कुलुस्सी, थिस्सलुनीकी, जहां भी गया वो, वहां पर क्या हुआ? डरा नहीं। वो बिना डर के प्रचार किया। लोग उसको मार के गिरा देते थे, पहाड़ी से गिरा देते थे कभी कहीं, लेकिन वो प्रचार करता गया। आज हम क्यों डर रहे हैं? परमेश्वर ने जब मुझे चर्च का नाम दिया गॉस्पल एंड फायर, द चर्च ऑफ गॉस्पल एंड फायर, उसके अंदर गॉस्पल और जो फायर वर्ड है उसका मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूं कि जो सुसमाचार जो है, लोगों को यही नहीं पता, ना लोगों को सुसमाचार देना आता है। लोग क्या करते हैं?
लोग आज यही बताते हैं कि हाँ जी भाई, अगर आप बीमार हैं तो अब चर्च आ जाना, आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, चर्च आ जाना। आप 3 संडे आके देखो, आप 5 संडे आके देखो, आप 7 संडे आके देखो, आपके सारे काम बन जाएंगे, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आज क्या ये गॉस्पेल है? क्या ये सुसमाचार है? लोगों को मेरे चीजों आज सुसमाचार नहीं पता। मैं आपको बताऊंगा कि सुसमाचार क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि डिसाइपलशिप क्या है, चेलापन क्या है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि पवित्र आत्मा के दान वरदान क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने जब आना है तो हम तैयारी कैसे रखें। मैं आपको बताऊंगा कि स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल जो चेला होता है उसमें क्या फर्क रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारी जाति को लोग चेला बनाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया आगे सिखाओ। तो ये चीजें हम आने वाले सीरीज में देखेंगे। तो आज मेरी अप्रोच यही है कि आपको बताना कि हम एक सीरीज शुरू करने जाने हैं लॉ एंड ग्रेस के ऊपर। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा वाचा के संदूक के बारे में, आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा हाई प्रीस्ट गारमेंट के याजक के जो वस्त्र हैं वो किस तरह के होते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने से ज्यादा वीडियो जितने भी बिलीवर्स तक जाएगी, वो लोग जो हमारे साथ कम्युनिटी जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो आजाद होंगे, फ्री होंगे। और अगर वो गलत तरीके से बाइबल को फॉलो कर रहे हैं तो परमेश्वर के आत्मा का प्रकाश उन पे पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा गया? तुम आत्मा के चलाए चलते तो व्यवस्था के दिन ना रहे। रोमियो अगर आप पढ़ोगे 8 अध्याय उसकी पहली आयत में, वहां पे लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। अगर ये बाइबल जब बता रही है कि दंड की आज्ञा नहीं है, तो ये कौन है पास्टर जो लोगों जो विश्वासियों पे दंड की आज्ञा बोलते हैं कि तुम्हें श्राप मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए आया है अजीजों, परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, लेकिन सही सुनना भी जरूरी है। जब आप सही वचन को सुनोगे तो आपके दिमाग में सही विचार और सही विश्वास पैदा होगा। आज पास्टर्स लोग को नहीं पता ये बातें, और बाइबल बोलती है कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। मेरे जीजों, अब आज आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपनी आत्मा को बचाना है। और कब? जब आप राइट गॉस्पेल को सुनेंगे, जब आप सही सुसमाचार को सुनेंगे। और सही सुसमाचार क्या है? ग्रेस। हालेलुया। सही सुसमाचार है ग्रेस। जब आप ग्रेस के बारे में सुनेंगे, जब आप अनुग्रह के बारे में सुनेंगे, यीशु मसीह के फजल के बारे में जब आप सुनेंगे, तो क्या होगा? आप आजाद महसूस करेंगे, आप फ्री महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। और कंटिन्यू मेरी पूरी कोशिश रहेगी और प्रार्थना रहेगी कि मैं डेली आप लोगों को एक वीडियो दे सकूं, एक स्पिरिचुअल फूड जिसके द्वारा आप आत्मा में भर जाओ और आत्मा में मजबूत होना शुरू कर दो। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े यूट्यूब के ऊपर, और लोगों को भी एंकरेज करें कि हम इस टीचिंग को फॉलो करें। कल भी मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। कल हम शुरू करेंगे लॉ वर्सेस ग्रेस का पहला पार्ट, कल आपको मिलेगा। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, कई बातें मैंने आपको बताई कि पुराना नियम नए नियम में क्या फर्क है। पुराने नियम में आप दास है, नए नियम में आप बेटे हैं। पुराने नियम के अंदर आपके ऊपर श्राप पड़ते हैं, नए नियम में आप आजाद है। पुराने नियम में आप व्यवस्था को फॉलो करते हैं, उसमें कोई हेल्प नहीं मिलती, लेकिन नए नियम के अंदर आप आत्मा को फॉलो करते हैं, आपको आत्मा की हेल्प मिलती है। और कल हम पहला पार्ट डालेंगे इसका, तो उसके लिए उस वीडियो को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को ऑन कर देना, ताकि जैसे वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और इस टीचिंग को सुनना पड़ेगा। जब आप सुनेंगे, बाइबल बोलती है कि रोमियो 10:17 में क्लियर लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। अगर आप जब अनुग्रह का वचन सुनेंगे तो आप आजाद महसूस करेंगे, फ्री महसूस करेंगे, और ये विश्वास आपके अंदर आएगा। अगर आप डर वाला प्रचार सुनेंगे तो आपके अंदर डर आएगा। मेरे जीजों, जैसे जैसे आप इस टीचिंग को फॉलो करोगे, जो फॉलो कर रहा है इस टीचिंग को, जो हमारे साथ जुड़ रहा है, उन लोगों की गवाही आ रही है कि वो लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मैसेज पहले कभी नहीं सुना। आपकी जिंदगी चेंज होगी, आपके जिंदगी के अंदर बहुत तगड़ा बदलावट आएगा। तो मेरे जीजों, ये एक इंट्रोडक्शन था। कल हम फर्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने लोगों को भी इंकरेज करें सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले। आइए हम एक लास्ट प्रार्थना करते हैं। जो भी हमें लोग देखेंगे उनके लिए, आप सभी के लिए, और इस सीरीज के लिए, इस बाइबल टीचिंग के लिए। आइए हम दुआ में चलेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर कि ये जो बाइबल टीचिंग है, ये जो बाइबल का
गॉस्पल, ये सुसमाचार है, ये हर एक जन तक जाए और लोग समझ नहीं पाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ग्रेस, अनुग्रह के अंदर, व्यवस्था के अंदर क्या फर्क है, पुराने नियम नए नियम के अंदर क्या फर्क है, कौन से नियम कानून बंद हो चुके हैं, कौन से नियम कानून अब चल रहे हैं। हमें आत्मा के अनुसार चलाना सिखा परमेश्वर, आत्मा के दान वरदानों से भरना सिखा, आत्मा के फलों के अनुसार चलना सिखा परमेश्वर, ताकि आपका जो कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं अब वो व्यवस्था के अधीन नहीं है, ये लोग व्यवस्था से छूटने पाए, आजाद होने पाए और लोगों का ध्यान चिन्ह चमत्कारों से हट के परमेश्वर के वचन के ऊपर आ जाए और ये लोग अपने आप को तैयार कर सके ताकि यीशु मसीह जब आए तो ये साथ जा सके। और यीशु मसीह के आने से पहले अगर ये प्रभु में सो जाते हैं तो सीधा स्वर्ग जाने पाए। परमेश्वर इन लोगों को मदद और सहायता कर ताकि ये अपने आप को, अपनी आत्मा को तैयार करने पाए स्वर्ग जाने के लिए प्रभु, क्योंकि चर्च आने का यही मकसद होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को तैयार कर सके स्वर्ग के लिए। परमेश्वर जितने लोग देख रहे हैं आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक भरमाने वाली आत्माएं इनको छोड़ के दूर चली जाए और सचमुच परमेश्वर का ध्यान खुदा तेरे वचन पे आ जाए। यीशु मसीह के नाम से सबको ब्लेस करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये जो सीरीज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, बहुत से लोग बचाए जाएंगे, छुटकारा मिलेगा और प्रभु की आशीष सब पे आएगी। अगर आप में से कोई बीमार है, अगर आपके जीवन में कोई समस्या प्रॉब्लम है, आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें आज ही और आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा इज्जत जलाल हम खुदावंद तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है या प्रॉब्लम है तो आप अपनी जिंदगी को आज ही प्रभु यीशु मसीह को दे दें और पापों से तौबा करें, प्रार्थना करें, यीशु मसीह पे विश्वास करें, आपकी जिंदगी बदलेगी। सो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल एक हम लॉ वर्सेस ग्रेस के फर्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की और प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता रहे। जय मसीह। अब YouTube पर जाएं, पास्टर धर्मेंद्र कुमार सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें।